If you want to speak English fluently and confidently, so you can watch full video till end. So today I share with you on another video. So daily use English sentence. This is very important video. Okay. So let's start into the video. So यहाँ पे एक लड़की है कह रही कि हमें अपने मतभेदों को अलग रखने की ज़रूरत है. ओके. We need to set aside our differences. Differences means हो गया मतभेद. सेट असाइड मतलब होता है कि अलग रखना. ठीक है. वी नीड टू सेट असाइड आवर डिफरेंसेस कि हमें जो हमारे मतभेद हैं, हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनको अलग रखने की ज़रूरत है. अगर हम आपस में लड़ते रहे तो इससे ना तो तुम्हें फ़ायदा होगा और ना ही मुझे होगा. ओके. इफ़ वी कंटिन्यू क्वारलिंग, क्वारलिंग मतलब होता है लड़ाई करना. ठीक है. लड़ाई करना, झगड़ा करना. इफ़ वी कंटिन्यू क्वारलिंग विथ ईच अदर मतलब साथ में, आपस में. नाइदर यू नॉर आई विल गेन एनीथिंग फ्रॉम इट. नाइदर यू नॉर आई विल गेन एनीथिंग फ्रॉम इट. ना इससे तुम्हें कोई फ़ायदा होगा और ना ही मुझे होगा. ओके. नेक्स्ट. यह समय है कि हम मिलकर काम करें. इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क टुगेदर. इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क टुगेदर. यह समय है कि हम साथ मिलकर काम करें. मैंने सारे मतभेदों को एक तरफ रख दिया. आई हैव सेट असाइड ऑल डिफरेंसेस. आई हैव सेट असाइड ऑल डिफरेंसेस कि मैंने सारे मतभेदों को एक साइड में रख दिया है. ठीक है. ओके. जो पास्ट में हुआ उसे मैं भूल गई, आगे बढ़ गई हूँ. आगे वो बोल रही है कि जो पास्ट में हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें भूल चुकी हूँ और आगे बढ़ गई हूँ. आई फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड. आई फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव्ड फॉरगेट कि जो भी पास्ट में हुआ है हमारे बीच, जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी हमारे बीच मतभेद हुए हैं, मैं उसे भूल गई हूँ. ठीक है. फॉरगेट हो गई हूँ, फॉरगेट कर लिया है, भूल चुकी हूँ. और मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गई हूँ. ठीक है. ओके. इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. आई हैव लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव्ड ऑन. आई हैव लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव्ड ऑन कि जो पास्ट में हुआ वो मैं भूल चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, आगे बढ़ गई हूँ. ओके. जो हुआ मैं उसे नहीं भूल सकती. उसकी फ्रेंड बोल रही आई कांट लेट गो. उसकी फ्रेंड तो बोल रही है कि मैं भूल चुकी हूँ. ठीक है. और वो बोल रही है कि नहीं, आई कांट लेट गो ऑफ व्हाट हैपेंड कि जो कुछ भी हुआ है मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ. मैं कैसे भूल जाऊँ. ओके. वो बोले आई हैव लेट गो एंड मूव्ड, और वो बोली नहीं, आई कांट लेट गो फॉरगेट फॉर व्हाट हैपेंड. आई कांट फॉरगेट व्हाट हैपेंड कि जो कुछ भी हुआ है मैं उसे नहीं भूल सकती. आई कैन नेवर लेट अलोन विथ देम. मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती. ठीक है. आई कैन नेवर गेट अलोंग विथ देम कि मेरी उनसे कभी भी नहीं बन सकती है. मैं कभी भी वो चीज़ नहीं भूल सकती हूँ, है ना. मेरी उनसे कभी नहीं बन सकती. इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. गेटिंग अलोंग विथ देम इज इम्पॉसिबल फॉर मी. गेटिंग अलोंग विथ देम इज इम्पॉसिबल फॉर मी. हम कभी दोस्त नहीं बन सकते. वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स. वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं. ठीक है. फ्रेंडशिप बिटवीन अस इज इम्पॉसिबल. फ्रेंडशिप बिटवीन अस इज इम्पॉसिबल. इस तरीके से भी कह सकते हैं. फ्रेंडशिप बिटवीन अस इम्पॉसिबल. ओके. जो उसने कहा उसमें गलत क्या है. व्हाट इज़ रॉन्ग. व्हाट इज़ रॉन्ग इन व्हाट सी सेड. व्हाट इज़ रॉन्ग इन व्हाट सी सेड कि जो उसने कहा उसमें गलत क्या है. हमें उसके दर्द को नहीं समझ सकते. हम जो है उसके दर्द को नहीं समझ सकते. वी कांट रिलेट टू हर पेन. वी कांट रिलेट टू हर पेन कि मतलब हम उसके दर्द को नहीं समझ सकते. उसके साथ जो कुछ हुआ है हम उसको नहीं रिलेट कर सकते हैं.
ओके, मैं यहाँ से जाते वक्त उसके घर होते हुए जाऊँगी। आगे वो बोली कि मैं यहाँ से जाते वक्त उसके घर जाऊँगी। विल ड्रॉप बाई हर प्लेस वाइल लिविंग फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से जाते वक्त उसके घर जाऊँगी। ठीक है, मैं यहाँ से जाते वक्त उसके घर जाऊँगी। आई विल स्टॉप बाई हर हाउस ऑन माई वे आउट। आई विल स्टॉप बाई हर हाउस ऑन माई वे आउट। इस तरीके से भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से। ओके, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। आगे बोल रहे कि मैं उसके घर जाऊँगी जाते हुए और उसको समझाने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई कि मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने की उसको। आई विल ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड, कि मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे आदत है पूरी रात काम करने की। वो मुझे आदत है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, आई एम यूज टू वर्किंग ऑल नाइट, कि मुझे आदत है पूरी रात काम करने की। ठीक है, आई यूज़ टू, जब हमें किसी चीज़ की आदत होती है हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू का। आई एम यूज टू वर्किंग ऑल नाइट, कि मुझे क्या आदत है, पूरी रात काम करने की, है ना। मैंने पूरी रात काम किया। आई वर्क इट ऑल नाइट ऑन इट। आई वर्क इट ऑल नाइट इट, कि मैंने पूरी रात काम किया। मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मैं इस मौके को नहीं गंवा सकता। आई कांट पास अप दिस चांस। आई कांट पास अप दिस चांस, मैं इस मौके को नहीं गंवा सकता। आई कांट पास अप दिस चांस, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। आई एम ट्राई टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड।